नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। क्या है आखिर खास छठ पूजा में, आइए इसे सुनते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को छठ पूजा, छठी माई पूजा, डाला छठ, सूर्य षष्ठी पूजा और छठ पर्व के नामों से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से यह पर्व सूर्य देव की उपासना के लिए मनाया जाता है ताकि परिवारजनों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इसके अलावा संतान के सुखद भविष्य के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। कहते हैं छठ पर्व का व्रत रखने से निज संतानों को संतान भी प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी छठ माई का व्रत रखा जाता है। यह महापर्व 4 दिनों का होता है, जिसे नहाए खाए, लोहंडा या खरना, संध्या अर्घ और उषा अर्घ के रूप में मनाया जाता है। छठ पूजा इस वर्ष 7 और 8 नवंबर को है। सबसे पहले आता है नहाए खाए। छठ पर्व के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई करके छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से शाकाहारी भोजन ग्रहण कर छठ व्रत की शुरुआत करती है। इस दिन को कद्दू भात भी खाया जाता है। इस दिन व्रत के दौरान चावल, चने की दाल और कद्दू, घिया या लौकी की सब्जी को बड़े नियम धर्म से बनाकर प्रसाद रूप में खाया जाता है। लोहंडा या खरना छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है। छठ व्रती दिन भर उपवास करने के बाद शाम को भोजन करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। खरना का प्रसाद चावल को गन्ने के रस में बनाकर या चावल को दूध में बनाकर और चावल का पिट्ठा और चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। शाम के समय पूजा पाठ करने के बाद पहले छठ व्रती यह प्रसाद खाते हैं। उसके बाद घर के अन्य सदस्यों को प्रसाद के रूप में वे यही भोजन देते हैं। अब इसके बाद आता है पहला अर्घ। तीसरे दिन भर घर में चहल पहल का माहौल रहता है। व्रत रखने वाले दिन भर डलिया और सूप में नाना प्रकार के फल, ठेकुआ, लड्डुआ, चावल के लड्डू, चीनी का सांचा इत्यादि को लेकर शाम को बहते हुए पानी, तालाब, नहर, नदी इत्यादि पर जाकर पानी में खड़े होकर सूर्य की पूजा करते हुए परिवार के सभी सदस्य अर्घ देते हैं और फिर शाम को वापस घर आते हैं। रात में छठ माता के गीत आदि गाए जाते हैं। सुबह का अर्घ। चौथे और अंतिम दिन छठ व्रती को सूर्य उगने के पहले ही फिर से उसी तालाब, नहर, नदी पर जाना होता है जहाँ वे तीसरे दिन गए थे। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना की जाती है। परिवार के अन्य सदस्य भी व्रती के साथ सूर्य देव को अर्घ देते हैं और फिर वापस अपने घर को आते हैं। यह व्रत 36 घंटे से भी अधिक समय के बाद समाप्त होता है। छठ व्रती 4 दिनों का कठिन व्रत करके चौथे दिन पारण करते हैं और प्रसाद का आदान प्रदान कर व्रत संपन्न करते हैं। इसीलिए दोस्तों, छठ की पूजा बहुत विधि विधान से मनाइए। छठ की पूजा के दौरान किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिए। घर में प्रेम का माहौल बनाए रखिए, क्योंकि छठी मैया बहुत जल्दी नाराज़ हो जाती हैं। इसलिए उनकी पूजा बहुत विधि विधान से प्यार से करिएगा और देखिएगा कहीं कोई गलती ना हो। भगवान करे छठी मैया आप सबकी मनोकामना पूरी करे। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।